आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा व्याख्यान का विषय है नायक की श्रृंगार रस संबंधी अवस्थाएं। और पिछले व्याख्यान में हम पढ़ चुके हैं कि नायक 4 प्रकार के होते हैं: धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोधत्त। और आज हम नायक की श्रृंगार रस संबंधी अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे नायक के सहायकों के बारे में और नायक के सात्विक गुणों के बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, नायक के श्रृंगार रस संबंधी अवस्थाओं के बारे में दश रूपकार धनंजय ने अपने द्वितीय प्रकाश में कारिका नंबर 7 के माध्यम से बताया है। स दक्षिण षटो दृष्टः पूर्वां प्रत्यन्याहतः। वो जो नायक होता है, दूसरा नायक दूसरी नायिका के द्वारा हर लिया जाता है, वह पहली नायिका के प्रति दक्षिण, षट या दृष्ट कहलाता है। स दक्षिणः षठो दृष्टः पूर्वां प्रत्यन्याहतः। यानी जो नायक दूसरी अन्य नायिका के द्वारा हतः हर लिया जाता है, वह पहली नायिका के प्रति दक्षिण, षट या दृष्ट कहलाता है। अब हम एक एक के बारे में भी देखेंगे। इसमें बताया है कि नायक जो है दूसरी नायिका के द्वारा हर लिया जाता है, मतलब जो दूसरी नायिका की तरफ आकर्षित हो जाता है, तो वो पहली नायिका के प्रति दक्षिण, षट या दृष्ट कहलाता है। तो नायक का प्रकरण होने का क्या अर्थ है कि दूसरी जो नवीन नायिका के लिए जिसका चित्त हरण हो गया है, उसका मन दूसरी नई नायिका के प्रति उसका मन अपहृत हो गया है। उसकी पहली नायिका के प्रति 3 अवस्थाएं होती है। उसका मन तो दूसरी नायिका के पास चला गया है, लेकिन पहले जो नायिका थी उसके प्रति उसकी 3 अवस्थाएं होती है। और वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला तो है दक्षिण नायक। इसके बारे में कारिका नंबर 8 दी गई है। दक्षिणो अस्याम सहृदयः। अस्याम मतलब इस नायिका के प्रति सहृदय प्रीति युक्त रहने वाला दक्षिण नायक है। दक्षिण नायक कौन सा है? जो इस पूर्व नायिका के प्रति सहृदय या प्रीति युक्त रहता है, उस नायक का नाम दक्षिण नायक कहलाता है। जो इस ज्येष्ठ पूर्व नायिका जो है वो क्या है? बड़ी। जो इस ज्येष्ठ नायिका के प्रति हृदय के साथ व्यवहार करता है, वह दक्षिण नायक कहलाता है। अब दूसरा षट नायक, उसके बारे में कारिका नंबर 9। गूढ़ विप्रिय कृच्छट। गूढ़ विप्रिय कृच्छट यानी पूर्व नायिका का गुप्त रूप से अप्रिय करने वाला षट नायक होता है। ऐसा नायक जो अपनी पूर्व नायिका, उसका मन तो दूसरी नायिका के प्रति अपहृत हो गया है, दूसरी नायिका को वो पसंद करने लगा है, तो पूर्व नायिका का गुप्त रूप से वो अप्रिय करने वाला है, तो वो षट नायक होता है। यद्यपि जो दक्षिण नायक का चित्त, जो इससे पहले बताया कि दक्षिण नायक जो है उसका चित्त भी दूसरी नायिका के द्वारा हर लिया जाता है, लेकिन फिर भी वह समान रूप से नायिका का अप्रिय करता है। मतलब पहले वाली नायिका को छोड़कर दूसरी नायिका के प्रति आसक्त हो गया, यानी उसने पहली नायिका के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया, अप्रिय करा है। फिर भी वह उसके प्रति सहृदय रहता है, प्रीति युक्त रहता है,
और जो षट नायक है वो गुप्त रूप से पूर्व नायिका का अप्रिय करने वाला होता है। तो ये दोनों में अंतर है। दक्षिण नायक जो होता है वो पूर्व नायिका के प्रति सहृदय होता है और षट नायक जो है पूर्व नायिका का गुप्त रूप से अप्रिय करने वाला होता है। अब अगला है नायक धृष्ट नायक। उसके लिए धनंजय ने कारिका नंबर 10 के माध्यम से बताया है। व्यक्तांग वेक्रतो धृष्टो, जिस नायक के अंगों में विकार स्पष्ट प्रकट होते हैं वह धृष्ट नायक है। अंगों में विकार, उसको देख के पता चलता है कि वो दूसरी नायिका के पास जा कर के आया है। तो इस प्रकार का जो नायक होता है उसे धृष्ट नायक कहा गया है। और चौथा प्रकार बताया है अनुकूल नायक, कारिका नंबर 11। अनुकूलस्त्वे नेक नायिका, जिसकी एक ही नायिका होती है वह अनुकूल नायक कहलाता है। अनुकूलस्त्वेक नायिका, जिसकी एक ही नायिका होती है वह अनुकूल नायक कहलाता है। जैसे कि उत्तर रामचरित में सीता का स्पर्श करते हुए राम कहते हैं कि जो सुख दुख में एक रूप है और सभी अवस्थाओं में अनुगत है, जिसमें हृदय का विश्राम होता है, जिसमें प्रीति बुढ़ापे से भी नहीं हटती, जो कि समय के तत्व में स्थित रहता है, उस दाम्पत्य का वह एक कल्याण किसी प्रकार ही प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से वो जो श्री राम थे वो एक ही नायिका अपने सीता के प्रति वफादार थे। तो वो क्या है? अनुकूल नायक। जिसकी एक ही नायिका होती है वो क्या कहलाता है? अनुकूल नायक कहलाता है। अब हम आगे देख रहे हैं नायक के सहायक। नायक के सहायकों को बताते हुए दस रूपकार ने बताया है कारिका नंबर 12। नायक के सहायक को पीठ मर्द भी कहते हैं। देखेंगे कारिका नंबर 12। पताका नायस्त्वन्य पीठ मर्दो विचक्षणः तस्यैवानुचरो भक्तः किंचित तुनश्च तद्गुणैः। प्रधान नायक से दूसरा, जो एक तो प्रधान नायक होता है उसके अलावा जो दूसरा होता है वो पताका नायक होता है, जो कि पीठ मर्द कहलाता है। पताका नायक को हो या पीठ मर्द को हो, एक ही बात है। जो प्रधान नायक के अतिरिक्त दूसरा नायक होता है पताका नायक, उसे पीठ मर्द कहते हैं। वह चतुर होता है और उस प्रधान नायक का अनुचर तथा भक्त होता है और उसके गुणों से कुछ न्यून गुण वाला होता है। न्यून मतलब कम। जो प्रधान नायक है उससे कुछ न्यून गुण वाला होता है और वो प्रधान नायक का अनुचर होता है, प्रधान नायक का भक्त होता है, उसको कहते हैं नायक का सहायक। यानी विशेष प्रकार का प्रासंगिक इतिवृत्त पताका है और उसका जो नायक है पीठ मर्द कहलाता है। वह प्रधान इतिवृत्त के नायक का सहायक होता है, जैसे कि मालती माधव में मकरंद और रामायण में सुग्रीव। तो कथा वस्तु के दो प्रकार बताए गए थे। कथा वस्तु एक तो होती है आधिकारिक और दूसरी होती है प्रासंगिक। प्रासंगिक वस्तु भी दो प्रकार की होती है, पताका और प्रकृति। तो प्रासंगिक व्यापक वृत्त जो है वो पताका है और उसका नायक ही पीठ मर्द कहलाता है। तो नायक के सहायक या पीठ मर्द के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो नायक का सहायक होता है वो प्रधान नायक का अनुचर होता है, उसका भक्त होता है और उसके गुणों से कुछ न्यून गुण वाला होता है। अब उसमें से
एक कहलाता है वीट, दूसरे को कहते हैं विदूषक, एक होता है प्रतिनायक। तो हम देख रहे हैं वीट के बारे में। एक विद्यो विटश्चान्यो हास्यकृच्य विदूषकः। एक विद्या को जो जानने वाला होता है वो क्या कहलाता है? विट। और जो हास्य उत्पन्न करने वाला होता है उसको कहते हैं विदूषक। तो अपन जब रूपक या नाट्य के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें वीट शब्द आता है। तो वीट किसके लिए आया है? जो नायक का सहायक है और वो किसी एक विद्या को जानने वाला है तो उसको कहते हैं वीट। और जो नायक का सहायक है और हास्य उत्पन्न करने वाला है नाट्य में, उसे कहा जाता है विदूषक। तो नायक की जो उपयोगी गीत आदि विद्याएं हैं, नायक के लिए उपयोगी गीत आदि जो विद्याएं हैं उनमें से किसी एक विद्या को जानने वाला वीट होता है और हास्य उत्पन्न करने वाला प्रधान नायक का सहायक विदूषक होता है। क्योंकि इसे हास्य उत्पन्न करने वाला कहा गया है, इसी से इसका विकृत आकार और विकृत वेश वाला होना प्रकट हो जाता है। क्योंकि विदूषक के बारे में क्या कहा है कि वो हास्य उत्पन्न करता है। इसका मतलब वो अलग प्रकार का आकार बना देता होगा, अलग प्रकार की वेशभूषा पहनता होगा जिसको कि देखकर हंसी आ जाए। जैसे कि वीट का उदाहरण बताया है नागानंद नाटक में शेखरक, वो है वीट। और विदूषक वसंतक आदि विदूषक के बारे में तो सब आप जानते ही हैं। अगला नायक का प्रकार है, नायक के सहायक का प्रकार प्रतिनायक। प्रतिनायक के बारे में कारिका नंबर 14 उसके बारे में बताया कि प्रतिनायक कैसा होता है। लुब्धो धीरोदत्तः स्तब्धः पापकृत व्यसनिरिपुः। लुब्धो यानी कि लोभी, धीरोदत्त स्तब्ध यानी कठोर और आग्रही, पापकृत पाप करने वाला तथा व्यसनी व्यक्ति जो प्रधान नायक का शत्रु होता है उसको क्या कहा है? प्रतिनायक। तो इस प्रकार से नायक के सहायक भी 4 प्रकार से बताए गए हैं। वीट बताया है, विदूषक बताया है और प्रतिनायक बताया है। अब आगे हम देखेंगे नायक के सात्विक गुण। नायक के सात्विक गुण क्या हैं उसके लिए कारिका नंबर 15 शोभा विलासो माधुर्यम गांभीर्यम स्थैर्य तेजसी ललितोदार्यमित्यष्टो सात्विकाः पौरुषा गुणाः। सात्विक नायक के जो गुण हैं वो बताए हैं 8 प्रकार के। शोभा, विलास, माधुर्य, गंभीरता, स्थिरता, तेजस, ललित और औदार्य, ये 8 जो हैं पुरुषों के सात्विक गुण माने गए हैं। सात्विक शब्द का क्या अर्थ है? सत्व से उत्पन्न होने वाले, सत्वजा। रजोगुण और तमोगुण के उद्वेग से रहित जो मन होता है वो सत्व कहलाता है। तो सत्व से उत्पन्न होने वाले क्या कहलाते हैं? सात्विक गुण, जो कि नायक में होते हैं। उसके बारे में हम एक एक पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है शोभा। शोभा के बारे में नीचे घृणाधिके स्पर्धा शोभायाम शौर्य दक्षते। नीच के प्रति घृणा, अपने से अधिक के प्रति स्पर्धा तथा शूरता और दक्षता, ये शोभा वाले सात्विक गुण कहलाते हैं। शोभा में क्या क्या आता है? नीच के प्रति घृणा रखने वाला, अपने से अधिक के प्रति स्पर्धा की भावना रखने वाला, शूरता और दक्षता, ये सब नायक के सात्विक गुण शोभा के अंतर्गत आते हैं। अब
दूसरा उनका गुण है विलास। गति ही सधैर्या दृष्टिश्च विलासे सस्मितम वचः। विलास में धैर्य युक्त गति, धैर्य युक्त ही दृष्टि होती है। विलास के अंदर गति भी धैर्य युक्त होती है और दृष्टि भी धैर्य युक्त होती है, और वचन मुस्कुराहट के साथ होते हैं। जैसे कि उत्तर रामचरित में लव को देखकर राम कहते हैं, इसकी दृष्टि तीनों लोकों के बल के उत्कर्ष को तिनके के समान समझने वाली है। धीर एवं उद्दत चाल मानो भूमि को झुका रही है। कौमार अवस्था में भी पर्वत के समान गौरव को धारण करता हुआ यह साक्षात वीर ही है या दर्प ही है। किसने बोला था ये? श्री राम ने लव को देखकर लव के प्रति ये वचन कहे थे। तो ये विलास बताता है धैर्य युक्त गति और धैर्य युक्त दृष्टि और मुस्कुराहट के साथ वचन, वो सात्विक गुण आते हैं विलास के अंतर्गत। अगला है माधुर्य। लक्षणो विकारो माधुर्यम संक्षोभे समुपत्यपि। यानी महान संक्षोभ उपस्थित होने पर भी मृदु विकार उत्पन्न होना माधुर्य कहलाता है। वो सारा संक्षोभ है, महान विकार का हेतु, उसको कहा है संक्षोभ, होने पर भी मधुर विकार होना क्या कहलाता है? माधुर्य। अगला सात्विक गुण है गांभीर्य। गांभीर्यम यत् प्रभावेन विकारो नोपलक्ष्यते। मतलब जिस गुण के प्रभाव से विकार नहीं दिखाई देता वह गांभीर्य कहलाता है। तो मृदु विकार की उपलब्धि से विकार की अनुपलब्धि भिन्न होती है, अतः माधुर्य से गांभीर्य भिन्न है। तो माधुर्य में मृदु का विकार होता है और उसकी प्रतीति भी होती है, लेकिन गांभीर्य वह गुण है जिसके कारण कोई विकार लक्षित नहीं होता। गंभीरता, कोई विकार लक्षित नहीं होता। जैसे कि अभिषेक के लिए बुलाए गए अथवा वन में भेजे गए राम में कोई विकार लक्षित नहीं होता। तो माधुर्य और गांभीर्य में भी अंतर यहाँ पर बताया गया है कि माधुर्य में मृदु विकार होता है और उसकी प्रतीति भी होती है, लेकिन गांभीर्य में कोई विकार लक्षित नहीं होता। अगला गुण है स्थैर्य। व्यवसायाद अचलनम स्थैर्यम विघ्नकूलादपि। अनेक विघ्नों से भी अपने निश्चय से विचलित न होना स्थैर्य है, धैर्य। अनेक विघ्नों से भी अपने निश्चय से विचलित न होना क्या कहलाता है? स्थैर्य। उदाहरण के लिए प्रायश्चित इत्यादि उदाहरण में परशुराम के शस्त्र ग्रहण के महाव्रत से विचलित न होने का वर्णन है। तो इस प्रकार से अनेक विघ्नों के में भी अपने निश्चय से विचलित न होना वाला गुण क्या कहलाता है? स्थैर्य। ये नायक का सात्विक गुण है। अगला सात्विक गुण है तेज। अधिक्षेपाध्य सहनम तेज प्राणात्येष्वपि। प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी अपमान आदि को न सहन करना तेज कहलाता है। अधिक्षेपाध्य सहनम तेज। प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी अपमान आदि को सहन न करना तेज कहलाता है। जैसे कि बतलाओ तो ये मनस्वी जन नवीन कुमड़े के फूलों के क्या लगते हैं जो ये अंगुली दिखाते ही जीवित नहीं रह पाते। इस प्रकार से अपमान को सहन न करने वाला जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? तेज। अगला गुण है ललित। अगला नायक का सात्विक गुण है ललित। श्रृंगाराकार चेष्टात्वम सहजम ललितम मृदु। श्रृंगार के अनुरूप सात्विक और मृदु चेष्टा करना ही ललित कहलाता है। और
जो स्वाभाविक श्रृंगार जो होता है वह मृदु होता है और स्वाभाविक और मृदु श्रृंगार की चेष्टा ललित कहलाती है। अगला सात्विक गुण है औदार्य। प्रियोक्त्या अजीविता दानमोदार्यम सदुग्रह। प्रकार से औदार्य नामक गुण को भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो हमने देखा कि नायक के सात्विक गुण कितने बताए हैं, 8। और इसी के साथ में आज हम यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।